इस देश के 140 करोड़ में से कम से कम 100 करोड़ से ऊपर लोग उनको कुछ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान जानते नहीं क्या हो रहा है, अभाव में जी रहे हैं। और ये सब निजी हाथों में चला जाएगा तो चंद हाथों में आपकी जिंदगी चंद हाथों में होगी। कि मेरा कहना है कि इससे जनता को संभल जाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। ये अंग्रेजों से कहीं खतरनाक है। अंग्रेज तो फिर भी दयालु थे, ये राक्षस हैं, शैतान हैं। ये जनता के हित में कभी काम करे नहीं, इनके दिमाग में नहीं। अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होता इस देश में तो कोविड में सड़क पे आदमी मर रहे थे। पब्लिक सेक्टर अगर BHEL, DRDO, NTPC, BHEL सब नहीं होता तो क्या बचते लोग? नहीं बचते। टेट्रासाइक्लिन गांव में नहीं। और ये जो निजीकरण हो रहा है ये कर्मचारियों की अकर्मणता की वजह से, अधिकारियों का अकर्मणता की वजह से है। आप भी इसी समाज में रहती, हम भी इसी समाज में रहते हैं। लाइनमैन ये करते थे कि जा करके मीटर की रीडिंग कम करते थे और हर महीने घर से पैसा लेते थे। इस दिन में आई लोग बड़ी 4 चीजें इस देश को जरूरत है। 1 मिनट, 4 चीजें: स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सामाजिक सुरक्षा। ये सब चीजें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। जो बड़ी मुश्किल से अपने लिए रोजगार इकट्ठा कर पा रहा है। 10 साल से न शिक्षा, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न नौकरियां, न महंगाई, न सुरक्षा पर लेकर ये बात करती है सरकार। ये डकैत सरकार बैठ चुकी है। हमारी मांग है राष्ट्र हित में, राष्ट्र के हित को, राष्ट्र के जनहित को, लोगों के हित को, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों को, जो तीनों जूझ रहे हैं गरीबी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, तो से मुक्त किया जाए। अपने मन में देखिए, जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पर दारुल शफा पे मौजूद जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि बिजली निजीकरण जो हो रही है उस पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना? जिस तरीके से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार था, लोगों के वहाँ कटिया लगता था, बिजली कर्मचारी मंथली बांधे थे, निश्चित रूप से निजीकरण होना चाहिए। निजीकरण होने से आज जब से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, आज लाइट पूरे प्रदेश में आ रही, गांव-गांव तक लाइट पहुंचा दी गई है। 18 घंटा गांव में आ रही, शहर में 24 घंटा आ रही। पहले लाइट जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, या तो इटावा में आया करती थी या सफाई में आया करती थी, और राजधानी लखनऊ में लोगों को वहाँ बत्ती आया ही नहीं करती थी लाइट। लेकिन निजीकरण होने से आम जनमानस तक लाइट पहुँच रही है। जो भ्रष्टाचार था वो ख़त्म होगा और लाइट हर जगह पहुँचेगी, जिससे लोग जो व्यापार कर रहे हैं कि 24 घंटे को वहाँ लाइट आए, कारखाने बढ़ें, आर्थिक रूप से उन्नति हो प्रदेश, इसलिए बिजली का निजीकरण होना नितांत आवश्यक है। और जो 13% बिजली, 13 रुपए की बिजली जो बढ़ चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है कि ये कम होनी चाहिए या जो बढ़ती जा रही है? नहीं, ये कम होनी चाहिए, कम होगी। अब आप देखिए मैडम, कोई चीज़ जब नया सृजित किया जाता है तो कुछ ना कुछ दुश्वारियाँ आती हैं। और ये जो निजीकरण हो रहा है ये कर्मचारियों की अकर्मणता की वजह से, अधिकारियों का अकर्मणता की वजह से है। आप भी इसी समाज में रहती, हम भी इसी समाज में रहते हैं। लाइनमैन ये करते थे कि जा करके मीटर की रीडिंग कम करते थे और हर महीने घर से पैसा लेते थे और वो सरकार को घाटा सहना पड़ता था। वो सरकार कहाँ से घाटा देगी? सरकार कोई कमाने नहीं, वो हमारे टैक्स का पैसा होता था। जो अधिकारी तनख्वाह भी लेते थे, तनख्वाह भी लेते हैं मोटी, और उसके बाद वो भ्रष्टाचार भी करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो सरकार ने निजीकरण का काम किया है वो बहुत बेहतर किया। आप देख ले, जो चीज़ निजीकरण है उसमें बेहतर कार्य हो रहा है, उसके अच्छे परिणाम हैं। आप निजीकरण के आप स्कूल को देख लीजिए, वहाँ के बच्चे आप किस तरह देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों को आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ अध्यापक जाते हैं, वो 8-8 दिन की एडवांस में अपनी वो लगा देते हैं, हाजिरी लगा देते हैं और घर में बैठ करके अपने धान लगवाते हैं और घर में अपने खेत जोतते हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं। जब आदमी के ऊपर अंकुश नहीं होगा, और ये जो सरकारी कर्मचारी थे एकदम निरंकुश हो चुके थे अन्य सरकारों को, उच्च अधिकारियों को भ्रष्टाचार में फंसा कर नेताओं को
भ्रष्टाचार का पैसा दे करके सब भ्रष्टाचार कर रहे थे और आम जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे थे, जिसका कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि आम जनता को सहूलियत दी जाए, किसानों को सहूलियत दी जाएगी। जब अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था होगी, भ्रष्टाचार मुक्त विभाग होगा, तब जाकर के विभाग चलेगा और देश चलेगा। और देश के ये संसाधनों का जो दोहन सरकारी कर्मचारी कर रहे थे, उनके ऊपर ये लगाम लगेगी। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है सरकार का। आपको क्या लगता है कि ये जो निजीकरण है और सरकार है, अगर सरकार कर रहा होता ये सारी चीजें तो निजीकरण ये सरकार जनता पर रिसर्च करती है, जनता पर रिसर्च करती है, जनता पर रिसर्च कर रही है। 10 सालों में जनता को केवल उन्होंने भगाया ही है। कुछ नई समस्याएं जो है जनता के सामने ला देती है। हर साल एक नई समस्या ला देती है। कोरोना लाया, फिर नोट बंद कराया, फिर ये कराया वो कराया, मतलब जनता को ये सांस लेने नहीं देना चाहती। ये पार्टी, मेरा कहना है कि इससे जनता को संभल जाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। ये अंग्रेज़ों से कहीं खतरनाक है। अंग्रेज़ तो फिर भी दयालु थे, ये राक्षस हैं, शैतान हैं। ये जनता के हित में कभी काम करे नहीं, इनके दिमाग में नहीं है। केवल ये इसी तरह कर के जनता को फंसाते रहेंगे। जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा बिजली का? बिजली जो बढ़ चुकी है उनके ऊपर क्या असर? बिल्कुल मैम, खेती बाड़ी का भी है और जो आम आदमी है, जो सर्विस क्लास है, जो गरीब तबका है, जो बड़ी मुश्किल से अपने लिए रोजगार इकट्ठा कर पा रहा है। 10 साल से ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना नौकरियां, ना महंगाई, ना सुरक्षा पर लेकर ये बात करती है सरकार। ये डकैत सरकार बैठ चुकी है। ये अपने ही अधिकारियों के कंधे पे धर के बंदूक चलाना चाहती है कि अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार है तो सख्ती करिए, उन पे निगरानी रखिए। आप उसको प्राइवेट सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि अधिकारी खाए, आप अकेले मलाई सारी खा जाओ। प्राइवेट कर दिया, अब 10-11 की बिजली आप तक 20 रुपए में पहुंचेगी तो कहाँ से? गरीब वैसे ही मरा पड़ा है। आज आप उसके पास रोजगार नहीं है, आज उसके पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ है नहीं। फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, बच्चों के स्कूल जो है हजारों की तादाद में योगी आदित्यनाथ बंद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि किस तरीके से ये चल रहा है। ये सरकार गुंडों की सरकार बैठ चुकी है कि आप प्राइवेट के नाम पे खुद मलाई खाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारी जो काम है वो प्राइवेट से इतना अलग है कि प्राइवेट ज़्यादा बुरा है या सरकारी काम ज़्यादा बुरा है? नहीं, सरकार में क्या बुराई है? अगर आप सरकार की क्लेम कर रहे हैं कि सरकार को आप ब्लेम कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, तो आप उस पर निगरानी रखिए, आप अधिकारी और कर्मचारी पे निगरानी रखिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको प्राइवेट करके और देश की जनता के ऊपर बवाल डाल देंगी। जो 10-11 में आज हमें सरकारी हिसाब से मिल रही है बत्ती, वही 20 रुपए की मिलेगी तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? कौन लगा पाएगा अपने घर में इतनी महंगी बत्ती? वो तो कनेक्शन करा के फिर वो तेल का दिया ही जलाएंगे या सौर ऊर्जा वाली छोटी लैंप ले आएंगे जो गरीब की हैसियत की चीज़ होगी। वो तो लाइटें बंद कर देंगे। वो कहाँ से चला पाएंगे, कहाँ से अपना ये सब कर पाएंगे? ये गुंडों की सरकार बैठ चुकी है, ये डकैतों की सरकार बैठ चुकी है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे हमने सुना सबसे कि जो बिजली है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है निजीकरण करते करते, और जिसको लेकर हमने बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, उसी को लेकर हम ये आगे देखेंगे कि सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है। आप बने रहिए खबर 24/7 के साथ। मैं अक्षता सिंह।